गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी लोग सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, सकारात्मक रूप में प्रगतिशील होंगे, ऐसे विश्वास रखता हूँ। जैसा मैं विगत कुछ समय से अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको पाठ्य योजनाओं के बारे में बता रहा हूँ। पाठ्य योजना का अर्थ, प्रकार, महत्व, पाठ्य योजना कैसी बनाई जाती हैं, कितने उपागम में बनाई जाती हैं, इस पे परिचर्चा कर रहा हूँ। कतिपय छात्र अभी तक चैनल पे इन वीडियोओं का संज्ञान नहीं ले रहे हैं, तो उनसे भी निवेदन है कि अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस चैनल का संज्ञान ले, क्योंकि इनमें जो जितनी भी जानकारी हैं आपके लिए लाभप्रद होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और यही प्रयास रहता है कि आपको अधिक से अधिक जानकारी दी जाए पाठ्य योजना के बारे में। इसी क्रम में मैंने गणित की पाठ्य योजना आपके सम्मुख प्रस्तुत की थी और कल से बायोलॉजिकल साइंस, जीव विज्ञान की पाठ्य योजना लेके आ रहा हूँ। तो कल हमारा उद्देश्य कथन का समाप्त हो गया था, आज उसके आगे बताऊंगा। तो यानी कल हमारा जो पाठ्य योजना चली थी, दिनांक, विषय, उपविषय, कक्षा, वादन, अवधि, प्रकरण, विद्यालय का नाम, छात्र अध्यापक का नाम, सामान्य उद्देश्य बताया था मैंने। सामान्य उद्देश्य हमेशा विषय से संबंधित होते हैं, अपरिवर्तनशील होते हैं। विशिष्ट उद्देश्य हमेशा प्रकरण से संबंधित होते हैं, जो हमेशा प्रकरण के साथ प्रकरण परिवर्तन और विशिष्ट उद्देश्य भी बदल जाता है। सहायक सामग्री जो आप शिक्षण में प्रयोग करते हैं, पूर्व ज्ञान जो बच्चों को जिस पर आधारित प्रश्न पूछते हैं, प्रस्तावना प्रश्न, ये आपको बनाने होते हैं उस प्रकरण से संबंधित, और ऐसा प्रश्न लास्ट में लाना है जिससे आपका प्रकरण निकल सके। उद्देश्य कथन, जो प्रकरण आपने पढ़ाना है उस पर छात्रों के साथ विशिष्ट परिचर्चा होगी। यहाँ तक कल हो चुका था। अब आज इससे आगे पाठ्य योजना का फॉर्मेट बनाया जाएगा। तो मैंने जैसे पहले भी कहा है कि पाठ्य योजना का फॉर्मेट 3 भागों में बनता है। एक भाग होता है ये अदा वाला, दूसरा होता है ये प्रक्रिया वाला यहाँ तक, और तीसरा होता है प्रदा वाला। ये 3 भाग जो बनाए जाते हैं पाठ्य योजना में, ये शिक्षक द्वारा 3 स्थितियों का घोतक होती हैं। ये वाला जो भाग होता है अदा, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, जिसमें शिक्षण बिंदु और शिक्षण उद्देश्य आते हैं, ये हमेशा कक्ष में प्रवेश से पहले के भाग को इंगित करता है। यानी इसमें वो सोच पड़ी रहती है कि छात्र शिक्षा कक्ष में जाने से पहले क्या सोचता है कि मैं जब कक्ष में जाऊंगा क्या पढ़ाऊंगा, छात्र उससे क्या सीखेंगे, क्या करेंगे, ये आशा पे रहता है। आदमी सोचता है कि ऐसा हो पाएगा, ठीक है ना। यानी अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, यानी इस बिंदु से हमेशा शिक्षक सोचता है तो उसके छात्र में जो उसका व्यवहार है, उसके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन आ पाएगा। और इस अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के लिए दूसरे भाग पे जाता है, वो होता है प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया वाला भाग, प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस वाला भाग। इसमें अध्यापक और छात्र आपस में क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। यानी इसमें छात्र अध्यापक समस्त क्रियाएं करता है और उसका अनुक्रियाएं उसका छात्र देता है। उसके साथ वो सहायक सामग्री का प्रयोग, चार्ट मॉडल जो सहायक सामग्री उसका प्रयोग भी करता है। और इस प्रक्रिया के बाद तीसरा भाग निकलता है प्रदा, यानी वांछित व्यवहार परिवर्तन मूल्यांकन की। जो आशा पहले भाग में की थी उसके लिए जो क्रिया की है, उसके बाद उसमें वास्तविक परिवर्तन आया है, वांछित परिवर्तन आया, यानी सकारात्मक परिवर्तन आया। तो ये 3 भाग मिलकर हमारा पाठ्य योजना बनती है, ठीक है ना। तो ये हो गया है पहला अदा, दूसरा प्रक्रिया, तीसरा प्रदा। इसमें अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, इसके अंतर्गत शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, दूसरे भाग में छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र अनुक्रियाएं और सहायक सामग्री, विधि पर विधि, और लास्ट वाला आता है वांछित व्यवहार परिवर्तन मूल्यांकन। अब यहाँ शिक्षण बिंदु
प्रश्नोत्तर क्यों होता है? क्योंकि उद्देश्य कथन के बाद, जैसे मैंने आपको कहा है, भाषा को छोड़कर, जितनी भी भाषाएं हैं उनको छोड़कर अन्य जितने भी लेसन प्लान बनते हैं, सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न बनाए जाते हैं। विकासात्मक प्रश्न यानी प्रश्नों के प्रकार आपने पढ़े होंगे। विकासात्मक प्रश्न यानी हमेशा पाठ को विकसित करने का काम आते हैं ये प्रश्न। तो इसमें सब और प्रश्नोत्तर इसलिए आ गया, और छात्र हमेशा इसमें क्या करेंगे? अपने पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण यानी स्मरण करेंगे। तो पहला प्रश्न, पौधे को भोजन के रूप में कौन कौन उपयोग करते हैं? पहला प्रश्न आपने छात्रों से पूछा, तो छात्रों ने उत्तर दिया गाय, भैंस, बकरी आदि। ठीक है ना, घोड़े, खच्चर भी कह सकते हैं। ठीक हो गया, ये उत्तर दे दिया। हमने क्या प्रयोग किया? प्रश्नोत्तर प्रविधि। दूसरा प्रश्न है कि बकरी आदि जो पालतू जानवरों को भोजन में कौन उपयोग करता है? ठीक है ना, यानी बकरी है, कुत्ता है, जैसे नागालैंड वगैरह में कुत्ते को भी भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे आपने अगर प्रश्न किया ये पालतू जानवरों को कौन भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, तो ये अस्पष्ट, ठीक है ना, कह सकते हैं। कई बच्चे कहेंगे कि मनुष्य करते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि गलत है, लेकिन आपको और चीज़ निकालना है। ठीक है ना, तो ये आपका यहाँ पे हो गया प्रश्न। अब आप यहाँ पे आएगा आपका जो शिक्षण बिंदु है, खाद्य श्रृंखला। यहाँ आपका आ जाएगा छात्र नवीन ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। यहाँ आएगा छात्र अध्यापक कथन। अब आप उसके बारे में बताएंगे कि सजीवों की वह श्रृंखला जो भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहलाती है। खाद्य श्रृंखला पर्यावरण संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और यहाँ छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। यहाँ आपने इसको समझाने के लिए और अच्छे ढंग से एक छोटा सा चार्ट बना दिया और उसको यहाँ चिपका दिया। इस पर आप बता सकते हैं कि देखो टिड्डा ये हो गया, मेंढक को सांप ने खाया, सांप को बाज ने खाया, ठीक है ना, फिर बाज मरा, उसको भूमि में हुआ, फिर यहाँ वनस्पति उगी। तो ये खाद्य श्रृंखला इस प्रकार से बना के आप ये बता दिया। और यहाँ पे फिर मूल्यांकन प्रश्न पूछ दिया कि जो आपने पढ़ाए बच्चों की समझ में आया कि नहीं आएगा, कि खाद्य श्रृंखला क्या है। तो कुछ छात्र उसके बारे में बताना शुरू करेंगे। अब आता अगला पुनः विकासात्मक प्रश्न दूसरे टॉपिक के लिए, उस पर चर्चा कल करेंगे।